देखो अब विषय डिस्कस अबाउट बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो होता है ना, वो डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब केवल इतना होता है, यहां मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर मिटा दे रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स means graphical representation of voltage and current। ठीक है, फॉर एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के लिए अगर हम उसके वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको हम कहेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहले डिस्कशन ये करनी कि ऐसा डेफिनेशन याद रखिएगा पूरी जिंदगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कहीं लिखा होगा तो आपको करना क्या है, कहीं भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बीआई ग्राफ बनाना है उस डिवाइस के लिए। दूसरी चीज जो आपको समझानी है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो यहां डेफिनेशन रीजन दी है और यहां पे वोल्टेज कितना है, VB डायरेक्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जंक्शन, ये कितना होगा, मान लो कितना है, E है, E इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज यानी बैरियर पोटेंशियल VB अपॉन D, यानी यहां इस वक्त क्या लिखोगे आप, बैरियर पोटेंशियल अपॉन D क्या है, साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब एक चीज और आप जान लो, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां डेवलप होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर डिप्लीशन रीजन पतला हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा। इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो डेवलप होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हाई होगा तो वो क्या करेगा, होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज द EMF डेवलप अक्रॉस द जंक्शन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहां करते हैं और देखते हैं कि कितना क्वालिटेटिव जो है एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेट बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल लगभग 0.6 to 7 वोल्ट होता है ना, एंड इट्स डिप्लीशन रीजन साइज is 10 to the power -7 meter। Find electric field around junction। तो बहुत सिंपल है, देखो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप होगा। ये सर ये सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल 0.6 है, यानी अगर हमें करंट बनाना है तो 0.6 से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, 0.7, 0.8, 0.9
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज विद फॉरवर्ड करंट, वोल्टेज एंड करंट सीधे फॉरवर्ड अगर लिखना चाहें तो फॉरवर्ड करंट। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हमको किस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज आवर ग्राफ, इस एक्सिस पे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव ही हो रहा है, आप जानते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, और यहाँ पे हम करंट यानी फॉरवर्ड करंट को ड्रॉ करेंगे आई को। और याद रहे इसका रेंज हमेशा किसमें होगा, बताया था मिली एम्पियर में होगा। ये चीज जरूर कभी नहीं भूलेंगे, फॉरवर्ड करंट लिख के रेंज लिखेंगे, क्या रेंज लिखेंगे, मिली एम्पियर में। अब आगे चलिए, अब आप ग्राफ देखिए, वोल्टेज हम यहाँ प्लॉट करना शुरू करते हैं। जो वोल्टेज हम यहाँ प्लॉट करेंगे, मान लो ये चीज ये है 1 यहाँ रखते हैं 1, दिस इज 2, या और छोटा करके ऐसे करते हैं 0.5 से करते हैं। वोल्टेज जो है दिस इज फॉर 0.5, दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 3। तो ये है हमारा 0.5, ये 1, ये 1.5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट एंड दिस इज 3 वोल्ट। ओके, अब हम ग्राफ खींचे तो मान लो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर सिलिकॉन। ये जो डायोड है किससे बना हुआ है, फॉर सिलिकॉन। तो हमको मालूम है करंट कब बहता है, इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट will flow only when applied voltage यानी V is greater than VP, है ना, applied voltage is more than barrier potential, ठीक है, barrier potential यानी VB। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। करंट तभी बहना शुरू होगा जब क्या होगा, जब आपका वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है। अब देखिए हमको मालूम है फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.6 to 1.7 मान लेते हैं, ठीक है। तो 0.7 हमारा कहाँ पड़ेगा, मान लो यहाँ पे ये दिस इज 0.7, दिस इज 0.7, ये वाला, ठीक है। तो हमको करंट यहाँ तक क्या देखेंगे कि 0.7 तक तो हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा, या थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, वो करेगा हमारा लीकिंग करंट की वजह से, यानी हमारे करंट चार्ज करेंगे इधर। तो यहाँ से आप देखोगे करंट लगभग ना के बराबर है, एकदम लीकिंग करंट में थोड़ा सा करंट हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ के बाद करंट सडनली चेंज हुआ, ठीक है। तो कहां से करंट सडनली चेंज हो रहा है, यहां से, यहां तक करंट थोड़ा हो रहा है, लेकिन यहां से करंट सडनली चेंज हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज देखो, यहां से करंट क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, यहां तक करंट
दिस पॉइंट इज योर VB बैरियर पोटेंशियल। इसके बाद करंट तेजी से राइज कर रहा है, क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो गया, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ आफ्टर दैट इस रीजन में, यानी इसके बाद ये बैरियर पोटेंशियल के बाद तेज राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रीजन में अप्लाइड वोल्टेज क्या है? ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, इस रीजन में। ठीक है, इन रीजन्स में बहुत तेजी से राइज का कारण क्या है? कि अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। अब हम कंक्लूजन कुछ निकालेंगे और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, इधर पे डालते हैं सारी चीजें, तो आप देख ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स of VI characteristics। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आप देख ही रहे हो कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें V वर्सेस I जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ की तरह स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ये नॉन ओमिक डिवाइस है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि इनिशियली द करंट बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है, बट वंस इट इज क्रॉसिंग द कट ऑफ वोल्टेज यानी बैरियर पोटेंशियल कोई कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, याद रखिएगा। Once it crosses the barrier potential, the cutoff voltage, what happened? There is sudden rise in the current. Why? Because now the current is due to the flow of majority charge carrier. ठीक है, तीसरा देखते हो आप कि once the cutoff voltage, after the cutoff voltage, the current increases rapidly, even for very small change in the voltage. तो ये चीजें हमें इससे पता चलती हैं, और आगे जो है हम डिस्कशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि द ग्राफ बिटवीन voltage and current V and I is not straight। आपको याद है ना VI ये स्ट्रेट किसमें मिलता था? ओमिक ओमिक कंडक्टर्स में। ठीक है, क्या ऐसा ग्राफ मिल रहा है क्या? नहीं ना, द ग्राफ बिटवीन VI is not straight, so it is non ओमिक। पहला जो हमने फीचर या विशेषता देखी वो। दूसरा देख रहे हो कि जब वोल्टेज जो है बैरियर पोटेंशियल से कम है तो करंट की राइज क्या है? बहुत कम है, बहुत थोड़ा है विद राइजिंग वोल्टेज। तो व्हेन V is less than बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। व्हेन V is less than VB, व्हेन वोल्टेज जो है वो क्या है? कट ऑफ वोल्टेज से कम है या बैरियर पोटेंशियल से कम है, देन राइज करंट, फॉरवर्ड करंट, rise in current is very
because this small current is due to minority charge carriers। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जैसे ही आपका वोल्टेज ग्रेटर देन क्या है VV यानी 0.7 से, तब थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए आपका वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो करंट कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा, इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं करंट कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो थर्ड में आप देख रहे हैं वंस voltage V is greater than VV, once voltage is greater than cutoff voltage को ये आप अभी तक बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं, यानी बैरियर पोटेंशियल, कंफ्यूज मत होइएगा। बैरियर पोटेंशियल कहीं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी दिया होगा, यही बात है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बैरियर पोटेंशियल। एंड वंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन कटऑफ वोल्टेज, द current rises rapidly, क्यों? because of flow of majority charge carriers, ठीक है। तो ये तीन हमने रिजल्ट्स निकाले इस ग्राफ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल आपको दे देते हैं, हालांकि देने की जरूरत नहीं। मान लो यही ग्राफ हम किसके लिए ड्रॉ करते, सिलिकॉन वाले पीएन जंक्शन डायोड के बजाय जर्मेनियम के लिए ड्रॉ करते, और जर्मेनियम डायोड, अगर ये डायोड किससे बना होता है, जर्मेनियम से, तब VV की वैल्यू कितनी होगी, 0.3। तब यही ग्राफ जो आपको मिलता, इसको मैं मिटा रहा हूं, तब यही ग्राफ जो मिलता आपको कहां से मिलता है, 0.3 मालूम आया है, यहां होता है कहीं, तो यहां 0.3 ये VV होता है, ठीक है। तो यहां तक करंट धीरे धीरे बढ़ता और उसके बाद अचानक से तेजी से ऐसे बढ़ता, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये ग्राफ किसके लिए था, ये ग्राफ जर्मेनियम के लिए था। तो बात वही है, आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, बैरियर क्रॉस हो गया, ऐसे अब करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है। इससे पहले ये जो VV था, जब वोल्टेज VV से कम था तो फॉरवर्ड करंट या जो करंट था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो नहीं हो रहा था, इस वजह से थोड़ा करंट हमें मिल रहा था। तो ऐसे हो जाएगा ये ग्राफ। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हम इसको मिटाते हैं और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, वो बड़ा मजेदार है। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जानते ही हो, करंट बहुत स्लो, बहुत थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। इसमें देखो, हमको मालूम है इसमें हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज हम लगाते हैं, और जो वोल्टेज होता है ये याद रखिएगा, वोल्टेज उसमें बहुत ज्यादा हम अप्लाई करते हैं, यानी ये -5 होगा, ये -10 होगा,
ये -15 वोल्ट होगा, ये -20 वोल्ट होगा और ऐसे। और यहाँ पे आपके करंट है, तो करंट आप जानते हैं जो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ पे मान लो 0.5 माइक्रो एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1.5 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, ये 2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3.5। तो यहाँ जो करंट होगा वो किस ऑर्डर में लेना है ये याद रखना, माइक्रो एम्पियर में। और ये वोल्टेज तो आप देखिएगा, आप देखोगे कि इस केस में वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो पहले तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और अचानक देखोगे कि इस वोल्टेज पे सडन चेंज हो गया करंट। अब इसके बाद आपको वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब अगर आप 15 वोल्ट पे पहुंच जा रहे हो आपको वोल्टेज बढ़ाने की ही जरूरत नहीं पड़ रही है, करंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो करंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जा रहा है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जानते ही हो आपका जो कनेक्शन है, सर्किट डायग्राम आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई आप जानते हैं, ये हो गया ऐसे आपने यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम ड्रा कर लिया। सर्किट डायग्राम ड्रा करोगे तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करंट नापना है, तो करंट आप जानते हैं किस ऑर्डर का होगा, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। तो माइक्रो एमीटर क्या डालेंगे, याद रखिएगा ये माइक्रो एमीटर हो गया। वोल्टेज हमेशा किस ऑर्डर में नापते हैं, वोल्टेज हमेशा पैरेलल, उससे थोड़ा छोटा कर देते हैं, वोल्टेज हम हमेशा किस ऑर्डर में नापते हैं, पैरेलल ऑर्डर में। हम वोल्ट मीटर यहाँ डालेंगे वोल्टेज नापने के लिए, ये वोल्ट मीटर हो गया पैरेलल ऑर्डर में। इससे हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इससे करंट, और फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ये जो वोल्टेज है जहां से सडन चेंज हो रही है करंट में, जिसके आगे आपको वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं VZ। इसको क्या कहते हैं, VZ यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम इसी तरीके से अगर ड्रॉ करते तो सर्किट डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, याद रखिएगा। तो वहां इसी तरीके से करते, वहां माइक्रो एम्पियर की जगह क्या लगाते, मिली एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की जगह मिली एम्पियर लगाते, वोल्ट मीटर तो लगाया जाएगा। बाकी यहाँ P वाला पॉजिटिव टर्मिनल से N वाला नेगेटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या ग्राफ हो गया। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में देखते हैं, चलिए आगे की तरफ, तो ध्यान दीजिए। रिवर्स बायसिंग में हम क्या देख रहे हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल हमें विजिबल है। इसमें से पहली ही प्रॉपर्टी है कि when the diode is in, जब डायोड क्या रिवर्स बायस है तो स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो माइक्रो एम्पियर के रेंज का है ना, और वो लगभग शुरुआत में कांस्टेंट भी है।
initially the current, reverse current is very small for voltage, जो वोल्टेज आपने लगाया है V is less than Vz, है ना। इनिशियली द रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल फॉर वोल्टेज V is less than Vz। Vz से पहले वोल्टेज जब बढ़ा रहे हो तो भी चेंज इन करंट क्या है, एंड चेंज इन करंट is nearly constant, बढ़ ही नहीं रहा है, भले आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अगर वोल्टेज आपका Vz से पहले है, एंड change in current is nearly constant and very small। तो दूसरा पॉइंट हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां तक, ठीक है। यहां तक आप देख रहे हो ना, यहां तक आप भले ही इस रीजन में आप भले ही क्या कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन करंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इतना ही, जब तक आपका वोल्टेज Vz तक नहीं पहुंच रहा है, वेरी स्मॉल। क्यों, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, रिवर्स बायसिंग है, याद रखिएगा, रिवर्स बायसिंग में जानते हैं रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज में भी रिवर्स वोल्टेज को, है ना, या यहाँ जो रिवर्स वोल्टेज जो है या डायरेक्ट पोटेंशियल जो है उसको सपोर्ट करता है। आगे जो चीज हमें आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इस करंट को, ये करंट क्या है, बढ़ तो रहा नहीं है ना, घट रहा है, वोल्टेज बढ़ाने में भी करंट कांस्टेंट है Vz तक, इसलिए करंट सैचुरेट है, बढ़ ही नहीं रहा है, भले वोल्टेज बढ़ा है, इसलिए सर दिस करंट इज नोन एज दिस रीजन करंट is known as कौन सा करंट इसको बोलेंगे, is known as reverse current, सर सैचुरेटेड करंट, रिवर्स सैचुरेटेड करंट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हम पहुंच रहे हैं उसके बाद हमें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद ब खुद करंट तेजी से अपने आप बढ़ने लग रहा है। तो वंस द रिवर्स वोल्टेज क्रॉस द जनरल वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हाट हैपेंस, द करंट राइजेस रैपिडली। चलिए, तो यहां तक हम पहुंच गए। थर्ड प्रॉपर्टी में आप क्या क्या देख रहे हैं कि वंस अप्लाइड वोल्टेज V is equal to Vz, applied voltage is equal to Vz, the current rises
rises rapidly without further change in voltage। आप खुद ही देखिए, एक बार मीनाइट में जब आप पहुंच गए हैं 15 वोल्ट पे, तो उसके बाद आप 20 वोल्ट करिए, 25 वोल्ट करिए, करंट अपने आप बढ़ना शुरू हो गया 15 पे, है ना। इससे ऐसा लग रहा है करंट जो है बढ़ना शुरू होगा, फ्लोइंग करंट, फ्लो बढ़ रहा है 15 वोल्ट पे या मीनाइट पे। तो इसलिए दिस करंट द voltage is known as general voltage, the breakdown voltage, or general voltage। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dz से। एक प्रॉपर्टी पहले वाले में रह गई थी, उसको आप लिख लीजिएगा कि यहां फोर्थ प्रॉपर्टी जो मुझे लिखनी चाहिए थी इसमें फॉरवर्ड वाले में, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसमें रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों वंस द वोल्टेज रीचेस टू ब्रेकडाउन वोल्टेज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, ब्रेकडाउन और जनरल वोल्टेज। ठीक है, और ये जो करंट जो है यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है, इसको आप लिख सकते हैं कि uncontrolled rise in current is known as yielding current or yielding or flowing current। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए कि जनरल वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एक बार जैसे ही आप पहुंचते हैं उसके बाद मामला क्या हो जाता है कि करंट अपने आप तेजी से बढ़ने लगता है। उसका रीजन आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर आपको याद होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में पहली ही प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि नॉन ओमिक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फॉरवर्ड बायसिंग इज वेरी लो। ठीक है, उसके बाद जब तक Vp से कम होगा वोल्टेज तब तक करंट स्लो होगा। वंस बैरियर इज क्रॉस करंट राइजेस रैपिडली बिकॉज द करंट इज ड्यू टू फॉरवर्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसकी वजह से होता है। और भी जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाया उसको क्लियर आपको कर दिया है। तो ये ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है 3 नंबर में। आगे डिस्कस करेंगे हम कि रेजिस्टेंस के बारे में, डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में, एसी रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।